हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि रिलीज़ हुई है एचपीसीएल की तरफ से। बेसिकली एचपीसीएल क्या है, सभी लोग जानते होंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनकी एक जॉइंट वेंचर फर्म है। किसके साथ में? राजस्थान के साथ में। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HRR रेल एल। तो एच से एच पी सी एल, आर से राजस्थान, आर से रिफाइनरी और एल फॉर लिमिटेड। क्लियर? तो एच पी आर आर एल की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है फॉर 121 नंबर ऑफ पोजीशंस के लिए। जो पोजीशन होने वाली है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए होंगी, ऑफिसर्स के लिए होंगी और सीनियर मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स के लिए ये पोजीशन है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो स्टार्टिंग डेट है इसकी 17/1/2025। 17/1/2025 से फॉर्म फिल होना क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 8/2/2025। 8/2/2025 तक ही आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें करेक्शन वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको वन टाइम फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है आपकी तो फिर से अगेन आपको आईडी क्रिएट करके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें कोई भी करेक्शन के सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। तो आप जब भी फॉर्म फिल करें छोटी छोटी मिस्टेक को अवॉइड करें जिससे आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, डिटेल नोटिफिकेशन जब स्टडी करोगे तो उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोटोज़ के बारे में और दूसरा सिग्नेचर के बारे में। इनके साइज़ क्या रखने हैं और बैकग्राउंड कलर फ़ोटोज़ का क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को आप फॉर्म भरने के पहले ही क्लियर कर लेना जिससे आपका फॉर्म क्या हो, रिजेक्ट ना हो। वहीं हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड पॉजेस रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिग्री होना चाहिए। जो भी रिलेवेंट पोजीशन है उससे रिलेवेंट में क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। वहीं हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मिनिमम एज उसमें तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, मतलब बताया नहीं गया बेसिकली नोटिफिकेशन में। बट मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो है 42 ईयर्स होने वाली है। इसमें मिनिमम +3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपकी एज बियॉन्ड 42 ईयर्स है तब जाके आप ओबीसी कैटेगरी में, एससी एंड एसटी कैटेगरी में बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ओबीसी में आप 3 ईयर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, एससी एसटी में मिनिमम 5 ईयर्स का आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनरिजर्व कैटेगरी में इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन का। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्ज़ाम फीस एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी एंड प्लस पोर्टल के जो चार्जेस होंगे वो उनको पे करने पड़ेंगे। भाई एससी एसटी जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जीरो फीस होगी बट उनको पोर्टल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं हम डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और उसके लिए आपको क्या डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होगी। पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। किसके लिए? केमिकल के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 80, जिसमें आपको या तो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर बीएससी होना चाहिए केमिकल में। दूसरी पोस्ट है इंजीनियर के लिए जो कि है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में नंबर ऑफ पोस्ट है 3। इससे रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन होना चाहिए।
थर्ड पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। सेम उसके लिए बी या बीटेक होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन से। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिसर के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 1। बी बीटेक कंपलसरी है या उसकी आपके पास में डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर इंजीनियर के लिए, किस डिपार्टमेंट में, प्रोसेसिंग में, रिफाइन करने के लिए, रिफाइनरी के लिए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 11। इसमें बी या बीटेक होना चाहिए केमिकल में। लास्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर के लिए, जिसमें है 23 नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें भी आपको बी या बीटेक होना चाहिए। किससे, अब सीनियर मैनेजर भी क्या अलग अलग डिसिप्लिन में है वो हम देख लेते हैं। बाकी जब भी आप फॉर्म फिल करो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन की आप स्टडी ज़रूर कर लेना फॉर्म फिल करने से पहले। इसमें जो पहली पोजीशंस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में है जितने, जैसे केमिकल में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें 80 पोस्ट है। इसमें जो सैलरी ग्रेड रहेगी वो E0 रहेगी। पे स्केल से इसमें 30,000 से 1,20,000 तक रहेगा। मैक्सिमम एज ईयर्स है 25 ईयर्स। वहीं इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सैलरी 50,000 से 160 रहेगी E2 ग्रेड के लिए। वहीं इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए E2 ग्रेड रहेगी, नंबर ऑफ पोजीशन 3, सैलरी 50,000 से 1,60,000 रुपये। मिनिमम वर्क ईयर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का रिक्वायरमेंट रहेगा, किनके लिए, इंजीनियर एंड ऑफिसर के लिए। और मैक्सिमम जो एज है वो 29 ईयर तक ही एलिजिबल हो पाएगी। वहीं जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी के लिए, ये E3 ग्रेड पे रहेगी। इसकी सैलरी 60,000 से 1,80,000 है। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ 6 ईयर का रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम जो एज है वो 34 ईयर की एलिजिबल है। सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी के लिए टोटल वैकेंसी है 4 E5 ग्रेड के लिए। इसमें पे स्केल 80,000 से 2,20,000 रुपये होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 12 ईयर का और मैक्सिमम एज ईयर 42 ईयर की है। सीनियर मैनेजर प्रोसेसिंग या ऑफसाइट प्लानिंग के लिए टोटल वैकेंसी है 3, सैलरी ग्रेड E5, सैलरी 80,000 से 2,20,000 रुपये, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 12 साल का और मैक्सिमम एज 42 ईयर की। सेम ऐसे ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट की सारी पोस्ट हैं आप वो डिटेल नोटिफिकेशन में स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी की सैलरी है। तो मिनिमम सैलरी इसमें 30,000 से लेके मैक्सिमम जो सैलरी है वो है 2,20,000। कितनी मैक्सिमम सैलरी जो होने वाली है आपकी वो 2,20,000 रुपये रहेगी, जिसमें जो ग्रेड है आपकी वो E0 से लेके E5 ग्रेड तक आपके लिए रहेगी। इम्पोर्टेंट डेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो 15 जनवरी 2025 के कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप क्लेम कर पाएंगे। वहीं इसमें हम बात कर लेते हैं 3 पार्ट में आपका सिलेक्शन होगा। पहले होगा आपका CVT में आपके टेक्निकल प्लस प्रोफेशनल क्वेश्चंस आएंगे और नॉलेज के 50% मिनिमम आपको जो भी रहेगा क्राइटेरिया उसमें 50% क्वालिफाइंग कैटेगरी के मार्क्स रहेंगे। तो ओवरऑल जो क्वालिफाइंग रहेगा इन CVT में जनरल एप्टीट्यूड्स प्लस टेक्निकल्स प्रोफेशनल नॉलेज मिनिमम 60%, अनरिजर्व कैटेगरी EWS के लिए रहेंगे, 54 SC ST OBC के लिए रहेंगे। दूसरा जो आपका होगा एलिमिनेशन राउंड, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा आपका, मतलब स्किल टेस्ट होगा बेसिकली। और स्किल टेस्ट में भी आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी के उनको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे और SC ST कैटेगरी को 33.33% उनको लेके आने पड़ेंगे। वहीं लास्ट राउंड रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू का, इसमें भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और मिनिमम आपको अनरिजर्व कैटेगरी वाले को 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और EWS की कैंडिडेट को लिए 33.33% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो इसके बिहाफ पर ही आपका जब आप तीनों टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रेड में पोस्टिंग हो पाएगी। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी करना है तो आप www.hrrl.in की वेबसाइट पर विजिट करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आप उठा सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म डायरेक्टली फिल करना है तो नीचे आपको जो URL दिया हुआ है https
jobs.hrrl.in/recruit_HRRL। आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। आपके अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एज के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए। जो भी आपके इश्यूज़ होंगे वो हम रिजॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हम आपके लिए आगे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।